नमस्कार दोस्तों, अपने मित्र अनुराग का अभिवादन स्वीकार करें। क्या आप जानते हैं कि महान संत तुलसीदास जी ने भगवान राम के दर्शन पाने के लिए कितनी साधना की थी और कैसे हनुमान जी ने उनकी मदद करके उन्हें प्रभु श्री राम से मिलवाया था। यह कहानी न केवल भक्ति का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर हमारे बीच कई रूपों में आते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आइए जानते हैं इस दिव्य कथा के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में से एक थे। उन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उनकी एकमात्र चाह थी अपने आराध्य के साक्षात दर्शन करना। तुलसीदास जी प्रतिदिन काशी के 80 घाट यानी पंचगंगा घाट पर रामचरितमानस का पाठ सुनाया करते थे। उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। वे प्रतिदिन गंगा में स्नान करने के बाद एक विशेष नियम का पालन करते थे और रास्ते में पड़ने वाले एक सूखे पेड़ को गंगा जल से सींचा करते थे। यह सूखा पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। इस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, जो तुलसीदास जी की भक्ति और नियमित सेवा से अत्यंत प्रभावित था। एक दिन जब तुलसीदास जी रोज की तरह उस पेड़ पर जल चढ़ाकर जाने लगे, तो अचानक वह ब्रह्म राक्षस उनके सामने प्रकट हो गया। उसने कहा, हे महात्मा, आप प्रतिदिन इस सूखे पेड़ को जल देकर मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कोई वरदान मांग लीजिए। तुलसीदास जी तो भक्ति रस में डूबे हुए थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हे ब्रह्म राक्षस, मेरे मन में तो केवल एक ही इच्छा है, प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन। मैंने राम कथा तो गा दी, परंतु उनके दर्शन अभी तक नहीं हुए। ब्रह्म राक्षस ने दुखी होकर कहा, महाराज, यदि मैं श्री राम के दर्शन करवा सकता तो मैं स्वयं दर्शन करके इस प्रेत योनि से मुक्त न हो जाता। परंतु हाँ, मैं आपको दर्शन का मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। ब्रह्म राक्षस ने एक महत्वपूर्ण रहस्य उजागर किया। उसने बताया, जिस स्थान पर आप प्रतिदिन राम कथा सुनाते हैं, वहां सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। वे एक वृद्ध कोढ़ी के वेश में कंबल ओढ़कर सबसे पीछे बैठ जाते हैं। आप उनके चरण पकड़ लीजिए, वही आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी के हृदय में आशा की किरण जाग गई। वे प्रसन्नता से 80 घाट की ओर चल दिए। अगले दिन जब तुलसीदास जी कथा सुना रहे थे, तो उनकी नजरें उसी वृद्ध कोढ़ी व्यक्ति को ढूंढ रही थी। जैसे ही वह व्यक्ति आकर पीछे बैठा, तुलसीदास जी तुरंत अपनी व्यासपीठ से उठे और उनके चरणों में गिर गए। वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, महाराज, आप व्यासपीठ पर विराजमान और मेरे चरण पकड़ रहे हैं। मैं तो एक दीनहीन कोढ़ी हूँ, मुझे तो कोई छूता तक नहीं है। तुलसीदास जी ने दृढ़ता से कहा, महाराज, आप सबसे छिप सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं। मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी से नहीं मिलवा देते। उसी क्षण हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उनका तेजोमय रूप देखकर तुलसीदास जी की आंखें भर आईं। हनुमान जी ने आश्वासन दिया, तुलसीदास, तुम्हें भी श्री राम अवश्य मिलेंगे। चलो चित्रकूट, वहां तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुलसीदास जी तत्काल चित्रकूट पहुंच गए। वे मंदाकिनी नदी में स्नान करके प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। उनकी आंखें हर किसी में श्री राम को खोज रही थी। तभी सामने से घोड़ों पर सवार 2 अत्यंत सुंदर राजकुमार आए, एक गौरवर्ण और दूसरे श्यामवर्ण। दोनों के कंधों पर धनुष बाण थे। उन्होंने तुलसीदास जी से विनम्रता से पूछा, महाराज, हम रास्ता भटक गए हैं, कृपया सही दिशा बताने का कष्ट करें। तुलसीदास जी ने उन्हें रास्ता बता दिया और वे दोनों राजकुमार तेजी से चले गए। तुलसीदास जी फिर से प्रभु को खोजने लगे। कुछ देर बाद हनुमान जी प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए पूछा, तुलसीदास जी, क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से भेंट हो गई? तुलसीदास जी ने निराशा से कहा, नहीं हनुमान जी, अभी तक दर्शन नहीं हुए। आप व्यर्थ में मेरा उपहास कर रहे हैं। हनुमान जी ने समझाया,
अरे महाराज, अभी जो दिव्य राजकुमार तुमसे रास्ता पूछ रहे थे वे ही तो श्री राम और लक्ष्मण थे। तुम उन्हें पहचान नहीं पाए? यही तो जीवन की सच्चाई है। प्रभु कितनी बार कितने ही रूपों में हमारे सामने आ जाते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यह सुनकर तुलसीदास जी का हृदय टूट गया। उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और फिर से विनती की, एक बार और अवसर दीजिए प्रभु, मुझसे भूल हो गई। हनुमान जी ने आश्वासन दिया, धैर्य रखिए, प्रभु भक्तों को निराश नहीं करते। अगले दिन तुलसीदास जी मंदाकिनी के घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे और भजन गा रहे थे। उनका मन केवल एक ही प्रार्थना में लीन था, बस एक बार प्रभु के दर्शन हो जाएं। तभी एक सुंदर बालक घाट पर आया और बोला, बाबा बाबा, आपने बहुत सुंदर चंदन घिसा है, मुझे भी थोड़ा लगा दीजिए। तुलसीदास जी ने प्रेम से उस बालक को चंदन दे दिया। बालक बड़े प्रेम से अपने माथे पर चंदन लगाने लगा। हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी फिर से प्रभु को पहचानने में चूक कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने तोते का रूप धारण किया और उच्च स्वर में घोषणा की, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करें रघुवीर। यह अमर पंक्तियां सुनकर तुलसीदास जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह बालक साक्षात श्री राम है। वे तत्काल उस बालक के चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु, अब मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही तुलसीदास जी ने उन्हें पहचाना, भगवान श्री राम अपने दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। धनुष बाण धारण किए हुए, मुकुट पहने, दिव्य आभा से युक्त प्रभु राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए और फिर अंतर ध्यान हो गए। यह दिव्य झलक तुलसीदास जी के हृदय में सदा के लिए बस गई। उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूर्ण हो गई थी। सूखे पेड़ों पर जल देने जैसा छोटा कार्य भी तुलसीदास जी के लिए महान वरदान लेकर आया। निस्वार्थ सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। चलिए, जो ब्रह्म राक्षस ने उन्हें रास्ता बताया था, उस ब्रह्म राक्षस के बारे में आपको भी कुछ बता दें। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्म राक्षस वे ब्राह्मण होते हैं जो अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि में फंस जाते हैं। उन्हें मुक्ति तभी मिलती है जब कोई पुण्यात्मा उनकी सहायता करे। आज के भौतिकवादी युग में यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य धन संपत्ति का संग्रह नहीं है। तुलसीदास जी एक महान कवि थे, फिर भी उनकी सबसे बड़ी चाह आध्यात्मिक थी। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ईश्वर किस रूप में हमारे सामने आ जाए। तुलसीदास जी और हनुमान जी की यह दिव्य कथा भक्ति, समर्पण, विश्वास का अनूठा उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से प्रभु अवश्य मिलते हैं, भले ही उसमें समय लग जाए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करें रघुवीर। ये पंक्तियां आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में गूंजती हैं और उन्हें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, हमारा हौसला बढ़ता है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।